Hello and welcome to this video. CA Kalpesh Vithlani this side. This is a daily analysis video where we are going to analyze बैंक निफ्टी ने कैसे मूव किया, निफ्टी ने कैसे मूव किया, आज के दिन में मूव कैसे हम कैप्चर कर सकते थे और कल कैसे ओपनिंग हो सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या ट्रेड करना है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या हो सकता है और फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है निफ्टी का डेली चार्ट। तो ये निफ्टी का अगर आज का डेली का चार्ट देखा जाए तो एक ग्रीन कैंडल बनी जरूर है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल पिछली हैमर से कम है। तो जो भी लोग पुल बैक का वेट कर रहे होंगे ये हैमर के बाद, वो लोग के लिए ये 50% का एरिया है जहां पर लोग शॉर्ट करना पसंद करेंगे विद द स्टॉप लॉस एज हाई। राइट, तो अभी भी मैं मार्केट को थोड़ा सा डाइसी समझूंगा। जब तक ये जो इन्वर्टेड हैमर है उसका हाई नहीं निकल जाता तब तक मेरे लिए मार्केट अब ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, ज़्यादा बेरिश भी नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है जिसने अच्छा सपोर्ट दिया है। तो 22,560 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और 22,850 के आसपास का रेजिस्टेंस। तो ये जो 300-400 पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के बीच मार्केट घूमने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। सो लेट्स सी, एक दो और कैंडल बनेगी, फिर हम जब वीकली कैंडल देखेंगे तब थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा कि वीकली कैंडल, देखिए अभी हम वीकली कैंडल देखेंगे तो आज थोड़ी अलग दिखेगी और कल ये जो पूरा वीक खत्म होगा तो थोड़ी अलग दिखेगी। तो अभी तो वीकली कैंडल एकदम बुलिश दिख रही है, क्या पता कल को ये कैंडल इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर बन जाए। राइट, सो वी नेवर नो। इस ये ऐसी बैरिश तो अब बनना मुश्किल है, बट इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर अगर कल के दिन बन जाती है या कल के दिन मार्केट डाउन हो जाता है या कल के दिन अगर ये पूरी ग्रीन क्लोज नहीं होती है या डोजी टाइप की कैंडल बन जाती है, लेट से यहाँ पर कहीं पे क्लोज हो जाती है, देन ये जो बुलिश कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा और फिर कैंडल देखिए इस तरीके की हो जाएगी डोजी टाइप की। राइट, सो कल का क्लोज क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी होगा अगले वीक का। तो हम आवरली चार्ट पे जाकर देख लेते हैं आज क्या मूवमेंट आया और किस हिसाब से मार्केट ने आज मूवमेंट किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट आज ग्रीन में ओपन हुआ, ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपनिंग लग रहा था, लेकिन फर्स्ट टिक से ही मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। हालांकि पहली ग्रीन कैंडल के बाद ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट हुआ नहीं। देखिए पहली ग्रीन कैंडल का क्लोज अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 757 के आसपास पहुंच गया था और उसके बाद हाई खाली 800 के आसपास का बनाया है। मतलब मुश्किल से 40-50 पॉइंट ऊपर गया और वापस सेम लेवल के आसपास क्लोज हो गया। मतलब 50-100 पॉइंट से ज़्यादा, 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया। तो ऑलमोस्ट लाइक साइडवेज टाइप का मार्केट था। जिन्होंने 930 पे कॉल और पुट दोनों बेचा होगा वो दोनों सब कुछ जीरो हो गया होगा, या फिर जो ऑप्शन सेलर्स करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर के कॉल उन्होंने बेचे होंगे, सपोर्ट के नीचे के पुट उन्होंने बेचे होंगे आज का लो एज अ स्टॉप लॉस रख के। तो दोनों साइड से उनका पैसा बन गया, खाया पिया, मजे ले लिए ऑप्शन सेलर्स ने। ऑप्शन बायर्स के लिए आज कुछ मार्केट में ज़्यादा खास मूवमेंट था नहीं। ऑप्शन बायर्स के फेवर में एक ही चीज़ थी, विक्स आज भी पॉजिटिव की ओर है, आज भी बढ़ी है, लेकिन उसका कोई एक्सपायरी के दिन ज़्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि एक्सपायरी दिन के तो वैसे भी प्रीमियम को जीरो ही होना है। अगले वीक के एक्सपायरी में जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। हमारे पुराने कुछ ड्राइंग्स जो थे उसको ले आते हैं। तो आज मैंने बीच में एक ड्राइंग बनाया था, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो इसको देख लेंगे। ये पुरानी जो हमारी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी जिसका ब्रेकडाउन कल हो गया था। तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आए, एक पुल बैक बनाए और फिर मार्केट नीचे आए, बट ऐसा आज कुछ हुआ नहीं एक्सपायरी की वजह से। और मैंने कल डिस्कस भी किया था कि ये एक्सपायरी में पर्टिकुलरली मार्केट ने बहुत मूव कर लिया है, कॉल सेलर ने बहुत लॉस कर लिया है, पुट सेलर को भी डर लग रहा होगा। तो थोड़ा सा शांत एक्सपायरी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा मूव आ चुके हैं और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर भी मार्केट गया नहीं। ये फिबोनाची के हिसाब से जो अभी रिट्रेसमेंट है वो ये वाले हैं जो छोटा, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको यहाँ पर एक फिबोनाची लगा कर दिखा दूँ तो छोटे टाइम फ्रेम में ये स्विंग हाई से लो से अगर ये स्विंग हाई कैलकुलेट करें तो जो मेन सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा 22,646। तो ये सपोर्ट के आसपास मार्केट अगर मिलता है, आता है, तो यहाँ से एक बाइंग की प्रोबेबिलिटी बन सकती है इस तरीके से। अगर कल को गैप डाउन लेट से यहाँ पर कहीं पे खुलता है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है तो हो सकता है ये सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने शुरू कर दे। ठीक है, तो पहला सपोर्ट मार्केट में ये बन सकता है। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे की ओर भी जाए लेट से, तो हो सकता है कि ये वाला सपोर्ट ले ले जो 50% का है 22,584।
646, 584 और यहाँ पर एक लास्ट सपोर्ट जो है 22,522 का बन रहा है। तो ये सारे लेवल कल के दिन में इंपॉर्टेंट होंगे अगर बैंक ये निफ्टी गैप डाउन खुलता है। अगर कहीं पे गैप अप खुल जाता है और इसके बीच में खुलता है, ये जो आज का हाई है उसको हम ज़रा सा मार्क कर लेते हैं। आज का हाई जो है यहाँ पर 22,800 के आसपास का है, 22,808। ठीक है, तो 808 और 850 के बीच में अगर कहीं पे खुल जाता है तो दो सिनेरियो बनेंगे। अगर यहाँ पर लेट से गैप अप खुल जाता है ये लेवल पे, ये लेवल पे, ये लेवल पे, तो क्या हो सकता है, या तो पहले ही मिनट में ब्रेकआउट होगा, थोड़ा सा रीटेस्ट होगा और उसके बाद मार्केट धीरे 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 वापस अपना बुलिश मूव कंटिन्यू कर सकता है। एक प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो अगर थोड़ा टाइम पास यहाँ पे करता है तो वापस एक फेक ब्रेकआउट दे के मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। तो कल के दिन दो चीज़ देखनी है, क्या मार्केट में एक रियल ब्रेकआउट आता है या वो भी इस तरीके से ये जो फेक आउट हो जाता है, मतलब ब्रेकआउट दिखाकर ट्रैप हो जाते हैं लोग। ये दो चीज़ कल खास देखनी रहेगी। तो अगर बुलिश साइड मार्केट जा रहा है, अगर इसको डायरेक्टली क्रॉस कर लेता है 2850 को और रीटेस्ट करने जब आता है उसके बाद कुछ बुलिश लाइन दिखती है और हम एंट्री करेंगे बाइंग साइड में तो शायद हमारा ज़्यादा भला होगा। अगर इसको क्रॉस करके अगर नीचे आ जाता है इमिडिएटली तो फिर मेरे ख्याल से एक ट्रैप बनने का भी चांसेस है। और अगर मार्केट कहीं पे लेट से ये फ्लैट एरिया में खुल जाता है जहां पे क्लोज हुआ है 20-30 पॉइंट प्लस या 20-30 पॉइंट माइनस, तो मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की ओर जाएगा तो ये सपोर्ट का काम भी करेगा और डोजी टाइप की एक कैंडल बनेगी और कल भी बोरिंग मार्केट हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव ओपन होकर निकल जाता है तो अच्छा मूव मिल सकता है, नेगेटिव ओपन होता है यहाँ पर कहीं पे तो ये सारे सपोर्ट का काम करेंगे मार्केट में और कहीं ना कहीं मार्केट ज़्यादा नीचे फिर भी मेरी उम्मीद नहीं है कि मार्केट यहाँ से डाउन चला जाए। बट ये भी है कि अब जाने के लिए भी हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन का और हमें वेट करना पड़ेगा टू कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव किया और किस तरीके से किया। सॉरी, पहले निफ्टी का 15 मिनट्स का देख लेते हैं। ये 1 आवर देखा हमने, बैंक निफ्टी को 15 मिनट में निफ्टी को देख लेते हैं पहले। तो जैसे मैंने बताया आज खास कुछ एनालिसिस करने के लिए है नहीं। पहली कैंडल बनी, उसके बाद 1 2 3 4 ग्रीन बनी और 10 साढ़े 10 बजे जहां पर मार्केट पहुंचा 22,775 पूरा मार्केट एज इट इज़ वहां पर ही क्लोज हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टॉप हंटिंग ये वो सब हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, रिवर्स हो गया। यहाँ पर मार्केट में लगा होगा कि ये नीचे जाएगा लेकिन गया नहीं। तो इस तरीके से कुछ मूव आए। खाली एक यहाँ पर ट्रेड हमारा बन सकता था, ये ट्रेंड लाइन अगर पहले बनाई होती तो एक यहाँ पर, लेकिन उसमें भी कोई 1:3-4 वाला मूव नहीं मिला। तो ये काइंड ऑफ ऑप्शन सेलर की एक्सपायरी है। एक छोटा सा अगर हमें सपोर्ट मार्क करके रखना है तो यहाँ पर एक रख सकते हैं और एक यहाँ पर भी हम मार्क करके रख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए, खास करके 15 मिनट के लिए। ओवरऑल जो हमारा है यही रहेगा 22,646, बट छोटे छोटे माइनर जो सपोर्ट है वो हम यहाँ पर मार्क करके रख रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर फ्लैट क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट साइडवेज होगा या ऊपर से नीचे से कुछ ट्रैप बनाएगा। गैप डाउन ओपन होती है तो नीचे हमें देखना है कि कौन सा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ये वाला सपोर्ट लेता है या ये वाला सपोर्ट लेता है। और अगर गैप अप खुल जाती है देन हमें ये देखना है कि ट्रैप बनता है कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है। तो ऊपर भी निकल जाएगा तो अच्छी बात ही है, मार्केट के लिए गुड न्यूज़ हो जाएगी, राइट। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पहले 15 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट आज ओपन हुआ तो बैंक निफ्टी में थोड़ा फेक आउट ज़्यादा हुआ आज के दिन में। देखिए यहाँ पर ये कैंडल में, हालांकि अदरवाइज देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने भी अपनी रेंज जो है 15 मिनट के पहले उसको ऑलमोस्ट मेंटेन करके रखा। कोई ज़्यादा बड़ा बैक आया ही नहीं ब्रेकआउट। देखिए पहले 15 मिनट की रेंज थी, एक बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, वहाँ से एक क्या बोलते हैं, ट्रैप हो गए लोग। जिन्होंने ब्रेकआउट पे बाय किया होगा वो ट्रैप हुए, अगर उन्होंने होल्ड किया होगा तो ज़बरदस्त लॉस भी हुआ होगा। जिन्होंने डाउन साइड में जब ब्रेक डाउन होगा ना तब ये कैंडल एकदम बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही होगी, ऐसी नहीं दिख रही होगी, ये तो बाद में बनी है। ये कैंडल तो ऐसी एकदम रेड कैंडल दिख रही होगी जबरदस्त। और अगर जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी नीचे के साइड में, यहाँ पर ये सोच के कि चलो ये रेड कैंडल है, अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छा ब्रेकआउट है, उनको एक ही कैंडल में मार्केट ने झटका दिया और बाद में उनको एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, तो जो भी लोगों ने ब्रेकडाउन ट्रेड करने की कोशिश की होगी 49,300, यहाँ पर मार्केट एक अच्छा सपोर्ट बना के रखा
और ये सपोर्ट मुझे यहाँ पर थोड़ा लगा भी, यहाँ पर मैं भी सोच रहा था एक बेरिश ट्रेड बनाने का, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज ने मुझे सपोर्ट दे दिया। तो वो 15 मिनट में आते हैं, पहले हम डेली चार्ट में देख लेते हैं क्या कैंडल बनी है। सो देखिए निफ्टी फिर भी थोड़ा सा बुलिश था, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बेरिश टाइप की कैंडल बनी है, और बेरिश टाइप का व्यू भी बन सकता है क्योंकि ये डाउन साइड कैंडल बनी है और यहाँ पर नीचे आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट डोजी टाइप की कैंडल है, ना बेरिश है ना बुलिश है। इतनी हैमर के बाद, इन्वर्टेड हैमर के बाद ऐसी कैंडल बनना मतलब अभी भी सेलर्स एक्टिव है, राइट। आवरली में देख लेते हैं। आवरली में भी देखा जाए तो पहली ही जो कैंडल थी वो एक ग्रीन बनी, उसके बाद एक रेड बनी और फिर 3-4 डोजी टाइप की कैंडल बन गई। जिन्होंने स्ट्रैंगल स्ट्रैडल वगैरह किए होंगे उन्होंने खाया पिया, पैसा कमाया और मजे लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ मूवमेंट यहाँ पर आई नहीं है, ठीक है। सो अभी 15 मिनट में वापस चलते हैं और मैं आपको इंडिकेटर जो हमेशा दिखाता हूँ, मैं ये 50 20 50 100 मूविंग एवरेज वाला वो बताता हूँ। देखिए अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज के तो नीचे आ गया मार्केट। ये येलो कलर जो है वो 20 मूविंग एवरेज है, ग्रीन कलर जो है वो 50 है। तो एक बार मार्केट में 50 ने सपोर्ट ले लिया, दूसरी बार अराउंड आज देखिए तो 50 मूविंग एवरेज के आसपास ही मार्केट रहा। मतलब ये 50 से 100 तक मार्केट आया ही नहीं, 50 को एकदम चिपक के चला। और अगर आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट में तो कहीं ना कहीं ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो जब भी हमें मूविंग एवरेज का यूज़ करना है तो हमें यह देखना है कि उसका किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर सुबह मार्केट में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये ब्लू कलर की जो 100 EM है उसके आसपास मार्केट चला, ऊपर गया, नीचे आया, और ये ब्लैक जो है वो ये है 200 मूविंग एवरेज। तो एक बार 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन वापस से सपोर्ट आ गया, ऊपर चला गया। वापस से यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर भी एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। तो इस हिसाब से जब आप मूविंग एवरेज को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। और निफ्टी में भी सेम है, ऑलमोस्ट देखिए 200 मूविंग एवरेज को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है 5 मिनट में। तो 5 मिनट में चार्ट में काफ़ी टाइम जो है वो 200 मूविंग एवरेज देखिए, सुबह सुबह भी मार्केट ऊपर गया 200 मूविंग एवरेज, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहाँ पे ऑलमोस्ट पांचवी बार और यहाँ पर छठी बार। तो 5 से 6 बार 200 मूविंग को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो इसलिए मेरा जो बेरिश सिनारियो था वो अभी बन नहीं रहा है। तो ये मेरा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। और अगर देख लेते हैं बैंक निफ्टी, अगर गैप अप खुल जाता है लेट्स से टुमारो, तो ये देखना होगा कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस है उसको कैसे निकालता है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़े बड़े बड़े रेजिस्टेंस है जो मैं आपको अभी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो ये स्विंग हाई जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर लेगा, जो आज यहाँ पर स्विंग हाई बना है। उसके बाद जो ये है 49,588, उसके बाद ये एक स्विंग हाई है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट के लिए अभी हमारे पास 200 मूविंग एवरेज तो है ही है, साथ में ये भी है, राइट। तो अगर 15 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे तो हमें थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा कि क्या हो सकता है कल के दिन में। तो देखिए अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पर लेट से ये एरिया में 590 के आसपास, तो हो सकता है ये एरिया को निकाले, थोड़ा सा पुल बैक ले और मार्केट ये रेजिस्टेंस को टच करने का कोशिश कर सकता है अपसाइड में। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आज के दिन कल भी हो सकता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके यहाँ पर ही क्लोज हो जाए। और अगर मार्केट डाउन की ओर खुलता है इसके नीचे, तो दो सिनेरियो है, या तो थोड़ा ऊपर नीचे जाके थोड़ा सा नीचे आएगा, वापस ये जो 200 मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा और यहाँ पर आके बंद हो जाएगा। तो डाउन साइड मेरा ज़्यादा अभी व्यू नहीं है कि डाउन साइड खुलेगा तो एकदम नीचे चला जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ होने की संभावना अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि ये 100 और 200 मूविंग एवरेज का 15 मिनट्स में भी सपोर्ट ले सकता है। फ्लैट खुला तो साइडवेज हो सकता है, गैप अप खुला तो ये पुल बैक लेके ऊपर जाने की संभावना दिख रही है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।